हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम जोपुर ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, अलील, अलीलोमॉर्फ्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये सब क्या होता है, उसमें मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आज का जो वीडियो है, आज मैं यहाँ बताऊंगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसका फेनोटाइपिक रेशियो और इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, और पिनोड स्क्वायर मेथड से क्रॉस कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको पहले यही बताऊंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स यूज होने वाले हैं जो उसी से रिलेटेड है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डायहाइब्रिड हो या ट्राइहाइब्रिड हो, उसका फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और उसका पिनोड स्क्वायर कैसे निकालेंगे बिना क्रॉस किए हुए, आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो वीडियो का एंड में बताऊंगा आपको। पहले आप जो मेथड, एक्चुअल मेथड, उसको समझ लीजिए। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज इन्वॉल्व। ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर इन्वॉल्व हो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया, राउंड हो गया, तो ये सब कैरेक्टर है। इनमें से अगर कोई एक कैरेक्टर सिर्फ इन्वॉल्व हो कोई भी क्रॉस में, तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका सेकंड डेफिनेशन जो है, क्रॉस इन विच ओनली वन हाइब्रिड इज फाउंड नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक हाइब्रिड पाया जाता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मोनो मतलब सिंगल और हाइब्रिड मतलब ऑफस्प्रिंग विथ डिफरेंट जीन्स। ये डेफिनेशन आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है, पहले आप इसको समझिए, क्रॉस इन विच ओनली वन कैरेक्टर इज इन्वॉल्व। तो देखिए, हमारे जो मेंडल साहब थे, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसने प्लांट का हाइट को कंसीडर किया और वहां से वो दो जो प्लांट को सिलेक्ट किया, एक है टॉल और एक है ड्वार्फ। ठीक है, टॉल में उसने कैपिटल टी लिया और ड्वार्फ में स्मॉल टी लिया। अब आप बोल सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी क्यों लिया। तो हमारे जो मेंडल साहब हैं, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने क्या किया कि दो पी प्लांट को सिलेक्ट किया और उसका हाइट को कंसीडर किया। ठीक है, उनमें जो पहला था वो टॉल था और दूसरा प्लांट था वो ड्वार्फ था। इसका जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो टी होगा और कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी। आप बोल सकते हैं कि कैपिटल टी क्यों लिया और स्मॉल टी क्यों लिए। तो हमारा जो पी प्लांट होता है वो डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया था, इसीलिए कैपिटल टी लिया। ठीक है, अब इसका जो हम लोग, इसको उन्होंने पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया। इसका जो अब हम लोग गैमेट्स बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, कैपिटल टी ये अलग हो जाएगा, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, स्मॉल टी बनेगा गैमेट्स। तो ये हो गया, गैमेट्स हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इसके बीच में क्रॉस कराया। तो देखिए, कैपिटल टी को फिर पहले स्मॉल टी से क्रॉस कराया, फिर इस कैपिटल टी को फिर इससे क्रॉस किया, फिर इसी तरह से उन्होंने क्रॉस किया। तो उनको देखिए यहाँ पर F1 जनरेशन मिला। तो F1 आप देख सकते हैं कि जो ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं प्लांट्स, तो वो क्या होगा, टॉल होगा, सारे टॉल होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ओवर डोमिनेंट हो गया, यानी कैपिटल टी डोमिनेंट है और टी स्मॉल टी क्या रिसेसिव है। तो ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसीलिए सारे के सारे क्या हो गया, टॉल हो गया, यानी जो फेनोटाइप हो गया वो क्या हो गया, टॉल हो गया। फेनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल अपीयरेंस, तो वो सारे टॉल। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो देखिए जीनोटाइप सबका सेम दिख रहा है, तो जीनोटाइप इसका ये हो जाएगा। अब मेंडल साहब ने यहाँ से दो प्लांट्स को सिलेक्ट किया और इसके बीच में सेल्फिंग कराया। तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब हम लोग पिनोड स्क्वायर मेथड से इसको क्रॉस कराने जा रहे हैं। तो देखिए, ये सिंबल हो गया आपका मेल का और ये हो गया क्या आपका फीमेल का, समझ में आया ना। अब यहाँ से मेल में ले लेते हैं हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी इसका गैमेट लिख देते हैं हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे तो कैसे होगा, कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर देखिए, उनको जो ये मिला तो ये क्या मिला, टॉल, ये भी क्या मिला उनको, टॉल, ये हाई। अब आपको सेकंड जो डेफिनेशन मैंने बताया था, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा वो। और ये क्या मिला उनको, ड्वार्फ। और इनका उन्होंने नाम दे दिया क्या, सेकंड फिलियल जनरेशन, इसका उन्होंने नाम दे दिया। तो अगर हम लोग इसका फेनोटाइपिक रेशियो देखें तो फेनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होगा, टॉल कितने, 3 टॉल है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 टॉल। ड्वार्फ कितने हैं, 1 है, तो 1 ड्वार्फ। तो इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। इसका जीनोटाइपिक रेशियो अगर देखें हम लोग, तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा, आप देख सकते हैं कैपिटल टी कितना बार है, 1 बार, कैपिटल टी 1 बार है, इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार है, 2 बार, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार है, 1 बार। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ठीक,
तो आपको याद रखना कि जो इसका फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो 3:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। मैंने जो आपको पहले बताया था कि सेकेंड डेफिनेशन में कि क्रॉस इन विच ओनली वन हाइब्रिड इज फाउंड इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ से आपका वो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब अभी मैंने बताया कि ऑफस्प्रिंग विथ टू डिफरेंट, यानी ऑफस्प्रिंग विथ डिफरेंट जीन। तो देखिए ये अलग जीन है, ये अलग जीन है कि नहीं? जीन को गैमेट भी बोल सकते हैं आप। तो ये अलग गैमेट है, ये अलग गैमेट है दोनों अलग अलग गैमेट है। तो यहाँ पर हाइब्रिड कितना हुआ? एक हाइब्रिड हुआ। एक हाइब्रिड, क्योंकि एक पेरेंट लिए हैं उसका सेल्फिंग कराएं, इसीलिए एक हाइब्रिड हुआ। तो एक हाइब्रिड है, इसलिए हम इसका नाम क्या दे दिया हम लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग अपना ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो और इसका पीरियड स्क्वायर कैसे निकालेंगे बिना क्रॉस किए हुए। तो देखिए हमारा जो पहला ट्रिक है वो टोटल प्लांट्स, यानी टोटल प्लांट्स मतलब टोटल पीरियड स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखिए एक पीरियड स्क्वायर में कितना स्क्वायर है? 4 है, तो इसका मतलब 4 प्लांट्स बना। तो टोटल प्लांट्स कैसे निकालेंगे हम लोग? 4⁴n। n हो गया आपका टाइप ऑफ क्रॉस। ओके, तो अगर ये मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक मोनो मतलब सिंगल, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो 4⁴1 कितना होगा? 1 1। तो 1 हो गया क्या आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो 4 प्लांट्स मेरा टोटल बनेगा, यानी 4 पीरियड स्क्वायर बनेगा। सिमिलरली अगर हम लोग 4⁴2 देखें तो कितना बनेगा? 16। 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना, ये क्या होगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। अब उसी तरह से आप ट्राइहाइब्रिड क्रॉस जो होता है बाकी उधर जितना होगा आप उसका निकाल सकते हैं। सिर्फ 4⁴ आपको n याद रखना है। हमारा जो दूसरा ट्रिक है वो फेनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फेनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो याद होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो याद होना चाहिए। तो फेनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का कितना होता है? 3:1। 3:1 होता है। अब इसके पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो n हो जाएगा, फिर n क्या हो? n का मतलब टाइप ऑफ क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड का अगर निकालेंगे 3:1, मोनोहाइब्रिड का तो 3:1 होता है। 3:1 क्या होगा? 3:1 ही होगा ना। अब हम लोग अगर डायहाइब्रिड का निकालेंगे तो क्या होगा? 3:1 तो 3:1 क्या होगा? इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, 3:1 लिख सकते हैं ऐसे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 1, और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? 3। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो 9:3:1 ये क्या होगा? मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उसका फेनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, आप उसी तरह से अगर हम ट्राइहाइब्रिड का निकालेंगे तो ट्राइहाइब्रिड का आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3:1 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3:1 लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए 3:1 का रेशियो क्या निकाले हम लोग? 9:3:1, यानी इसका जो रेशियो निकला ये 9:3:1 निकला, 9:3:1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना इससे हमको। क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 27:9:9:3:3:3:1। ठीक है, तो ये हमको रेशियो मिलेगा। अब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का ट्रिक देखते हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो निकालने का ट्रिक क्या होता है? तो फिर से मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है उसको याद रखना है। तो कैसे क्या होता है मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। इस टू दी पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। n होता है टाइप ऑफ क्रॉस। अब हम लोग अगर मोनोहाइब्रिड का देखते हैं तो मोनोहाइब्रिड का क्या होगा? 1:2:1, दैट इज 1:2:1 ही होगा। ये मोनोहाइब्रिड का होगा। डायहाइब्रिड का क्या होगा? 1:2:1 टू दी पावर 2। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 1 से 2, 4, 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1:2:1। तो हमको जो इसका डायहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक रेशियो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा? 4:2:2 क्या होगा? 2:2:1:1:1:1. 4 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 1।
आप इसी तरह से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसका मैंने 2 डेफिनेशन बताया और उसका पीनोट स्क्वायर मेथड से क्रॉस कराया। फिर उसके बाद उसका फेनोटाइपिक रेशियो जेनोटाइपिक रेशियो बताया और फेनोटाइपिक रेशियो निकालने का ट्रिक भी बताया, जेनोटाइपिक रेशियो निकालने का भी ट्रिक बताया और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालें इसका भी ट्रिक बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।